पूछना बस इतना है कि जो पहले ही बीमार था, क्या हद था। अभी तो जनाजा आने वाला है ना, जब तुम्हारे घरों से जनाजे निकलते हैं तो कैसे इस्तकबाल करते हो, हाय करके वो इस्तकबाल करते हो ना। अभी रोशनी गुल कर दी जाएगी। ये रोशनी इसलिए गुल कर दी जाती है कि कहीं तुम रोने में शर्म महसूस ना करो कि इससे बड़ी और क्या मुसीबत हो सकती है कि जनाजा उसका आने वाला है जो सकीना को तमाचे खाते हुए देखता रहा। वो सैयद सज्जाद के तमाम खैमे जल गए। रावी कहता है मैं देख रहा था कि एक खायमा है उसमें आग लगी हुई है और एक मस्तूर है जो खैमे में जाना चाहती है मगर आग इतनी है कि अंदर जा नहीं सकती। एक बार रावी कहता है अब जो मैंने देखा तो उस मस्तूर ने कहा नादे अलीशन मजहरुल अजाइब, ये कहते खैमे में दाखिल हुई। कहता मेरा कलेजा फट गया इसलिए कि मस्तूर की पुश्त पर 24 बरस का बीमार था। तो इमाम फरमाते हैं जालिमों ने नेज़े वालों को कहा जरा करीब लेकर आओ। ज़ैनब के करीब से अब्बास के सर को बुलंद किया गया, सकीना के करीब से अली असगर का सर बुलंद किया गया। इमाम फरमाते हैं इन जालिमों ने सरों को नेज़ों से उतार के जमीन पे फेंका। तो अब इमाम कहते हैं मेरा सलाम हो उन सरों पर जिनको इसलिए जमीन पे फेंका गया कि वो घोड़ों के टापों में कुचल दिए जाएं। जब आगे बढ़े इमाम फरमाते हैं छतों पर मस्तूरात थी, उनके हाथ में पत्थर भी थे, उनके हाथ में आग भी थी। उन्होंने हमें इतने पत्थर मारे जब हमने अपने चेहरों को उठाया उम्मे कुलसूम ने ज़ैनब को ना पहचाना। 13 मुहर्रम को जब इमाम पहुंचे ना मैदान कनासा में तो एक बार ज़ैनब ने कहा ए सैयद सज्जाद 3 दिन हो गए मेरा भैया धूप में पड़ा हुआ है, जाना जरा जाकर दफन करके आ। अब जो सैयद सज्जाद वहां पर पहुंचे हैं ना तो जानते हो क्या था, बनी असद के लोग कभी दाएं भाग रहे, कभी दाएं भाग रहे, कभी बाएं भाग रहे। इमाम ने फरमाया क्या हुआ है तुम दाएं बाएं क्यों भागते हो। एक बार उन्होंने कहा आका समझ ही नहीं आ रहा कौन सा टुकड़ा किसका है। इमाम ने कहा जरा मेरे करीब खड़े हो जाओ। एक बार आवाज दी का बाबा हुसैन 9 टुकड़ों से आवाज आई बेटा मैं इधर हूँ। एक बार आवाज दी चचा अब्बास 16 टुकड़ों से आवाज आई ए सैयद सज्जाद मैं इधर हूँ। एक बार अब आवाज दी कासिम, पूरी करबला से आवाज आई अरे मैं बिखर गया। अब जो अब्बास को दफन किया इस जुमले के लिए मैंने सहमत दी थी। जब अब्बास को दफन किया तो बनी असद के लोग कह रहे हम इंतजार कर रहे थे कि सैयद सज्जाद कब्र से बाहर आए। अब जो थोड़ी सी हिम्मत करके हम आगे बढ़े तो जानते हो कयामत क्या थी कि एक बार सैयद सज्जाद चचा से कह रहे थे चचा अब्बास यहाँ पर 16 टुकड़े होकर पड़े रहना और है बहनों के साथ शाम के बाजार में। हाँ आ गया वो वक्त कि जब रिहाई मिल गई। जब रिहाई मिली तो कहा सैयद सज्जाद की कड़ियां खोल दी जाए, तौके खारदार भी उतार दिया जाए। वो कीले जो सैयद सज्जाद की गर्दन में चली गई थी जो अंदर पैबस्त हो चुकी थी, जब खोलने वाला आगे बढ़ा उसने जब खोलना चाहा करना तो मैं चादर जहरा का वास्ता है कहा जब खोलना चाहा खोलने वाला रोने लग पड़ा। कहा मैं इसलिए नहीं खोल पा रहा कि कड़ियां हड्डियों के अंदर चली गई है। बाप जो तौके खारदार निकालने लगा तो इमाम की गर्दन से वो कील निकले जो अंदर पैवस्त हो चुके थे। अब जो कील निकले तो मौला का खून लहू निकल रहा था। आ गया वो वक्त कि मौला को मदीने में जहर दे दिया गया। अब जो इमाम को जहर मिला तो इमाम तड़पने लगे। जब तड़प रहे थे तो जानते इमाम क्या कह रहे थे हाय शाम हाय शाम हाय शाम तबूत आएगा। अब जो इमाम बाकिर ने गुस्लो कफन दिया आखिरी जुमला एक बार चीख मार के रो दिए। अब जो किसी ने पूछा मौला आप चीख मार के क्यों रोए, तो जब मैंने अपने बाबा की पोछ से कपड़ा हटाया तो जिस्म पर गोश्त नहीं था हड्डियां रह गई थी। अरे शाम में मेरे बाबा को ताजियानों से मारा गया, अरे नेज़ों से मारा गया, मेरे बाबा की पोस्ट पर हड्डियां बाकी रह गई थी। खून कैदी नहीं मर्ज़ी कोई पुरानी शाम खा गई ये सज्जाद दी जवानी। Just lay it,
दिल